गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। एसपी केमिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। लास्ट जो हमारे जीओसी की जो क्लास हो रही है उसके अंदर काफ़ी आपका रेस्पॉन्स मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे विद्यार्थियों, कल जो क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था लोकलाइज बॉन्ड का, डीलोकलाइज बॉन्ड का, और डीलोकलाइज के बॉन्ड के फॉर्म के अंदर या डीलोकलाइज फॉर्म के अंदर सिंगल बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड अल्टरनेट होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्जुगेशन कहते हैं। कॉन्जुगेशन का डिस्कस हो गया था। आज हम जो डिस्कस करेंगे, कॉन्जुगेशन का डिस्कस हो गया था, उसके बाद आज हम जो डिस्कस वो करेंगे परमानेंट इफेक्ट का। एक एग्जाम्पल है हाइपर कॉन्जुगेशन। पहले हमने इंडक्टिव इफेक्ट किया था। इंडक्टिव इफेक्ट के बाद जो हमने डिस्कस करने से पहले, इंडक्टिव इफेक्ट के बाद हमने हाइपर कॉन्जुगेशन का डिस्कस करने से पहले हमने जो इम्पोर्टेंट टर्म्स थी लोकलाइज बॉन्ड, डीलोकलाइज बॉन्ड और कॉन्जुगेशन को समझा। यदि आप डायरेक्ट उस क्लास के अंदर आए हो तो आपको प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि पहले 6 वाला जो लेक्चर है जीओसी का वो कंप्लीट करें। वी कैन स्टार्ट। डियर स्टूडेंट, बात कर रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन का मीनिंग क्या है? सिंपल ऑफ डेफिनेशन बताऊं, द सिग्मा इलेक्ट्रॉन sit in vacant p orbital, that is called hyper conjugation. डियर स्टूडेंट, आपको हाइपर कॉन्जुगेशन को बहुत सिंपल वे के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बहुत इजी वे के अंदर, ताकि आपको कभी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। सिंपल सी डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ। हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब क्या बताया? जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे या मूव होंगे इन वैकेंट पी ऑर्बिटल के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। ये जो डेफिनेशन बताई है वो फुलफिल डेफिनेशन नहीं है, एक सिंपल सी ट्रिक बेस पे डेफिनेशन बनाई है। उसके बाद हम एग्जांपल से समझेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन के इफेक्ट को समझेंगे। टाइप्स H+ इफेक्ट कौन सा होता है, -H कौन सा होता है। प्यारे विद्यार्थियों, हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर हम बात करें तो हाइपर कॉन्जुगेशन किस किस के अंदर होने की पॉसिबिलिटीज रहती है, हाइपर कॉन्जुगेशन को होने की संभावना किस किस के अंदर रहती है। एक तो होता है कार्बोकैटायन, एक होता है फ्री रेडिकल, एक तो होता है कार्बोकैटायन, एक होता है फ्री रेडिकल, और एक और होता है कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल, और एक और है इसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन होने की संभावना है तो ज़्यादा रहती है, वो है एल्केन। ये जो पॉसिबिलिटीज है जिसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन ओवरऑल फुल केमिस्ट्री के अंदर आप देखोगे तो कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल एंड एल्केन्स, इसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। डियर स्टूडेंट, हम बात करते हैं कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट इन वैकेंट पी ऑर्बिटल, दैट इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन। मैंने एक शॉर्ट ट्रिक के अंदर बताया, पॉसिबिलिटीज बताइए कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल एंड एल्कीन्स। कार्बोकैटायन का एग्जांपल यदि लेना चाहे तो हम CH2 के फॉर्म में ले सकते हैं, और उसके बाद यदि फ्री रेडिकल की बात करें तो हम CH2 फ्री रेडिकल के फॉर्म में, और एल्कीन की बात करें CH2 के फॉर्म में हम ले सकते हैं। इस प्रकार से कोई भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। कार्बन की बैलेंस कंप्लीट हो रही है, कार्बन 3 4 और यहाँ पर भी CH2। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? कंप्लीट कर सकते हैं।
ये एल्किन लिया है मैंने, एल्किन के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, फ्री रेडिकल के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, कार्बोकैटायन के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। डियर स्टूडेंट, हम हाइपर कॉन्जुगेशन की दो कंडीशन बताते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होता है। हाइपर कंडीशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, कंडीशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन दो तरीके से होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। फर्स्ट कंडीशन की बात करें, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है विद ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड के साथ करेंगे, मतलब कहने का मतलब है सिग्मा इलेक्ट्रॉन और किसके साथ होगा, पाई बॉन्ड के साथ होगा। और दूसरा जो कंडीशन बता रहा है वो ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल के साथ होगा। ये स्टूडेंट दो कंडीशन बताइए, सिग्मा वही जो मैंने यहाँ पर कंडीशन बताई है आपको, कंडीशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, वही कार्बोकैटायन के अंदर देखे तो ये वैकेंट मिल जाएगा यहाँ पर, और एक एल्किन की देखें तो इसके अंदर वैकेंट पी ऑर्बिटल, वैकेंट पी ऑर्बिटल यहाँ पर देखेंगे पाई बॉन्ड मिल जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन है सिग्मा इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग, फर्स्ट कंडीशन है सिग्मा इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग विद पाई बॉन्ड, और सेकंड जो कंडीशन है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग विद वैकेंट पी ऑर्बिटल। डियर स्टूडेंट, अभी आपको पूरा 100% समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि अभी मैं आपको कंडीशन एक मीनिंग बता रहा हूँ कि हाइपर कॉन्जुगेशन को हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल अभी आपको यही समझना है कि हाइपर कॉन्जुगेशन का मीनिंग क्या होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब होता है कि किसकी बात होगी, सिग्मा इलेक्ट्रॉन होंगे, शिफ्ट होंगे, ओवरलैप होंगे, वैकेंट पी ऑर्बिटल के साथ हो सकता है या पाई बॉन्ड के साथ हो सकता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन कहेंगे। और पॉसिबिलिटीज की बात करें तो हाइपर कॉन्जुगेशन किस किस में होगा, तो कार्बोकैटायन के अंदर होगा। किसी बात है, इस कार्बन के अंदर पॉजिटिव साइड है तो वैकेंट पी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। फ्री रेडिकल है, यहाँ पर भी वैकेंट होगा, ये वैकेंट है। और यहाँ पर एल्किन की बात करें तो एल्किन के अंदर इस प्रकार से कौन सा हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड के साथ, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, तो देखिए सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट इन वैकेंट पी ऑर्बिटल, और करके लिख देना पाई बॉन्ड, एंड दैट इज कॉल्ड ओवरलैपिंग, दैट इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक हमने जो बात की है कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल और एल्केन्स और पॉसिबिलिटीज बताई है। अब हम जो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम जो पढ़ेंगे कंडीशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके अंदर सिग्मा इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड के साथ कैसे होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन वैकेंट पी ऑर्बिटल के साथ। ये आप नोट कीजिएगा, ठीक है, नोट हो गया होगा। अब नेक्स्ट जो बात करें इसके अंदर, तो हम बात कर रहे हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग ऑफ पाई बॉन्ड। यानी विद्यार्थी हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर कि जैसे जो कंडीशन बताई हैं या जो टाइप्स बताए हैं वो क्या बताए हैं, इस प्रकार से जो बताई है। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा जो इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन है विथ ओवरलैपिंग, या सिग्मा इलेक्ट्रॉन का जो शिफ्ट होगा वो किस में होगा, ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट इन पाई बॉन्ड, ठीक है, या ओवरलैपिंग इन पाई बॉन्ड। देखो इस कंडीशन को समझने के लिए एक सिंपल सा हम एग्जांपल लेते हैं, CH3, इस प्रकार से इसको समझते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड CH2, ये एक एग्जांपल लिया। इस एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड और किस प्रकार से पाई बॉन्ड का ओवरलैप हो रहा है। देखो डियर स्टूडेंट, आपको मैंने दो कंडीशन बताई है, लेकिन फर्स्ट कंडीशन की जो हम स्टार्टअप करेंगे, शुरुआत करेंगे, उसके बाद वो वापस सेकंड कंडीशन के अंदर फिल हो जाएगा। देखना इसकी बात की मैं बात करूँ, मैं तो ये CH3 CH2 बॉन्ड लिखा हुआ है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके अंदर आप बात करोगे तो जैसे इस प्रकार इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ,
प्रकार से। इस केस के अंदर देखेंगे तो ये वाला जो है इसको हम क्या कहते हैं, डबल बॉन्ड के अंदर कितना होते हैं, तो कौन से होते हैं, कौन से बॉन्ड होते हैं, तो सिग्मा बॉन्ड है, सॉरी पाई बॉन्ड है, और एक कौन सा होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड है, इसका मतलब क्या है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से समझना इसको, ये है सिग्मा इलेक्ट्रॉन। प्यारे विद्यार्थियों, होगा क्या कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे पाई बॉन्ड के अंदर। देखते हैं इस केस के अंदर, जैसे मान लो मैं यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है इसको, इस इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये लिखा मैंने। जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन है ये इस प्रकार से जो मैंने बनाया हुआ है बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। जो बॉन्ड पैर था यहाँ पर इस प्रकार से क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो इस केस के अंदर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये वाला बॉन्ड वापस क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा। नेक्स्ट केस के अंदर हम जो बनाएंगे एक, तो इस प्रकार से लिखेंगे, और ये जो बॉन्ड है इस प्रकार से एक लिंक फॉर्म में रहेगा। जैसे कि हाइपर कॉन्जुगेशन का दूसरा नाम भी होता है नॉन बॉन्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस के अंदर कभी सिग्मा बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, सिग्मा बॉन्ड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इलेक्ट्रॉन का रीअरेंजमेंट होता है। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है। ये मेजर डिफरेंट है हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस के अंदर। इस केस को आप समझना। तो मैंने जैसे ही सिग्मा बॉन्ड को शिफ्ट की तो इसके अंदर पाई बॉन्ड, ठीक है, ऐसे भी पाई बॉन्ड के अंदर इस प्रकार से ब्रेक नहीं हुआ। ऐसे इसके अंदर क्या हो जाएगा, आप आगे से आगे क्या हो जाएगा, डीलोकलाइजेशन हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थी, हमने कॉन्जुगेशन भी पढ़ा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इस प्रकार से अल्टरनेट के अंदर प्रेजेंस है। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, इस प्रकार से CH2 माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट आप इस वो वाला केस कर सकते हैं, ये वाला हमने अटैक किया तो ये इस प्रकार से, और ऐसे कर सकते हैं कि इसको ऐड कर लेते हैं तो इस प्रकार से ये भी कंडीशन बन सकती है, इस प्रकार से ये भी कंडीशन बन सकती है। और एक और नेक्स्ट कंडीशन बनेगी जो कि मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ, ये ब्लैंक के अंदर हेडर, और सॉरी यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसको मैंने यहाँ लिखा है, इसको मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ जैसे पहले विद्यार्थी। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे पाई बॉन्ड के लिए। ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन जो फॉलो कर रहा है, ये कंडीशन बॉन्ड कर रहा है, एल्किन कर रहा है, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन के जो पॉसिबिलिटीज था, हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर पॉसिबिलिटीज थी, तो कार्बोकैटायन की थी, एक फ्री रेडिकल की थी और एक एल्किन की थी। तो ये जो फॉलो कर रहा है वो किसका एग्जाम्पल है, एल्किन का है। विद्यार्थी इसको और कंसेप्ट तरीके से अच्छे से समझ सकते हैं। ध्यान देना, यहाँ पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा तो यहाँ पर किस फॉर्म में आ जाएगा, पॉजिटिव के फॉर्म में। यहाँ पर भी पॉजिटिव के फॉर्म में ले सकते हैं, यहाँ पर भी पॉजिटिव के फॉर्म में ले सकते हैं। तो मैंने इस इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से शिफ्ट करके बताया। मेरे अकॉर्डिंग कोई इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये जो मैंने एग्जांपल लिया है CH3 CS डबल बॉन्ड CH2 किसका एग्जांपल है, एल्किन का एग्जांपल। नाम करेंगे तो कौन सा होगा, 1 2 3 पे कौन सा आता है, प्रोपिन, ठीक है, कौन सा होगा, प्रोपिन 1 भी कह सकते हैं, प्रोपिन होगा। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे कंडीशन की, इसमें बताया था कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन इन वैकेंट पी ऑर्बिटल के अंदर, वैकेंट पी ऑर्बिटल के अंदर किस प्रकार से कंडीशन बनती है, हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन एक क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन किसी भी इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने की वजह से मॉलिक्यूल के अंदर क्या बनती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। हाइड्रोजन के अंदर क्या बढ़ती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। हाइपर कॉन्जुगेशन का जो मीनिंग है मैं अभी आपको बताऊंगा कि अल्फा हाइड्रोजन को ऐसे होता है। अल्फा हाइड्रोजन जैसे जैसे बढ़ते हैं, अल्फा हाइड्रोजन जिसके अंदर ज़्यादा होते हैं, या इंक्रीज ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रोपोर्शनल होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं उसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन भी ज़्यादा होता है। अल्फा हाइड्रोजन का पता कैसे करें, वो एक्टिव साइड से करते हैं। टेंशन मत लीजिए मेरे आप,
प्यारे विद्यार्थियों, एक्टिव साइट कैसे करते हैं उसका भी हम पता करेंगे। मैं आपको फर्स्ट आपको कंडीशन बता रहा हूँ कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिपिंग पाई बॉन्डिंग जो एग्जांपल था वो एल्किन का है। एल्किन के लिए इस प्रकार से क्या होगा, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये कौन सा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, और ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से क्या होंगे, शिफ्ट होंगे, तो ये पाई बॉन्ड के अंदर आगे से शिफ्ट हो जाएंगे, ये ओवरलैपिंग करेंगे। कहने का मीन्स यही होता है कि एल्किन के अंदर हाइपर कंजुगेशन को फॉलो कर रहा है। हाइपर कंजुगेशन, ये देखो एक्टिव साइट कौन सी होती है, ये वाला जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड है। फंक्शनल ग्रुप वाला जो होता है, फंक्शनल ग्रुप आ सकता है, कार्बोकेटाइन आ सकता है, फ्री रेडिकल्स आ सकते हैं, उसके जो पास वाला होता है, तो इस वाला कौन सा हो जाएगा, ये अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो आपको कंडीशन भी बता सकता है कि हाइड्रो कंजुगेशन किस में होता है, हाइड्रो कंजुगेशन उसके अंदर होता है जिसके अंदर sp3 कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन पर प्रेजेंस होने चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन क्या होने चाहिए, प्रेजेंस होने चाहिए। आपको नेक्स्ट में पूरा डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल अभी तक यही मतलब समझो अच्छे से कि हाइपर कंजुगेशन का जो फर्स्ट कंडीशन बताई थी, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड में किस प्रकार से होता है। नेक्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है ओवरलैपिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड नेक्स्ट कंडीशन बताई थी ओवरलैपिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट कंडीशन जो बताई थी ओवर, सेकेंड कंडीशन है ओवरलैपिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड विथ वैकेंट p ऑर्बिटल, वैकेंट p ऑर्बिटल इस प्रकार से। इस केस के अंदर देखें तो वैकेंट p ऑर्बिटल टू टाइप्स के अंदर लिखा हुआ है, दो तरीके से होगा। इसके अंदर देखें तो फर्स्ट एक तो कौन सा होता है, कैटायन के अंदर होता है, इसे हम कार्बोकैटायन कह सकते हैं, कार्बोकैटायन, और ये होता है कौन सा होता है, फ्री रेडिकल का बेस। कार्बोकैटायन के अंदर हम एग्जांपल के थ्रू समझे तो एग्जांपल ले लेते हैं। कार्बोकैटायन ये ले लिया हमने CH3 CH2+। अब इसके अंदर सिग्मा इलेक्ट्रॉन है या नहीं, CH3 के अंदर सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर इस केस के अंदर देखेंगे तो कार्बन पे कौन सा चार्ज है, प्यारे विद्यार्थी, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इसके अंदर वैकेंट p ऑर्बिटल, कौन सा ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल। इस केस के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर भी देखिए यही एग्जांपल लेंगे CH3 CH2, जिसके अंदर फ्री रेडिकल के फॉर्म में है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भी एक वैकेंट p ऑर्बिटल है, ध्यान देना। इसको केस को हम थोड़ा सा मैं इस प्रकार से हम देखें, ये कार्बोकैटायन के फॉर्म में मैंने लिखा हुआ, मैं इसका वापस थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पर 2 बार लिख देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ये मैंने एग्जांपल लिया और यहाँ पर हम एग्जांपल को थोड़ा सा डिटेल्स के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ, ये इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने वैकेंट शो कर दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव हटा दिया, यानी मतलब इस प्रकार से। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर आप ध्यान से देखना चाहिए कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन है यानी मैंने बताया था सिग्मा इलेक्ट्रॉन और सिग्मा इलेक्ट्रॉन वैकेंट p ऑर्बिटल। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन है इस प्रकार से, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता, इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। देखो कहने का मतलब इस प्रकार से समझना। ये पहले मैं आपको इस प्रकार से लिखवा देता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ये मैंने इस प्रकार से लिख दिया, ये जैसे जैसे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन कनेक्ट कर रहा है, ये इस प्रकार से फर्स्ट कंडीशन ये बन जाएगी। सेकंड कंडीशन, इसके भी इलेक्ट्रॉन है तो इसकी फर्स्ट कंडीशन ये फर्स्ट कंडीशन बनती है, ये है इसके अंदर सेकंड, ये सेकंड कंडीशन बनेगी। इसके अंदर कौन सी कंडीशन बन रही है, सेकंड बन रही है, और ये वाली कंडीशन देखें तो कौन सी कंडीशन बन रही है, थर्ड कंडीशन बन रही है। तो इसी कुछ प्रकार से हम करेंगे, देखते रहना कैसे कर रहा हूँ मैं। वापस एक बार कंडीशन देखो, फिर कंडीशन कौन सी होगी, तो यहाँ से
डियर स्टूडेंट, मेरे कहने का मीन्स ये है कि जैसे मैंने CH3 CH2 की फॉर्म में लिखा है, यहाँ पर पॉजिटिव से वैकेंट पी ऑर्बिटल से सिग्मा इलेक्ट्रॉन का वैकेंट पी ऑर्बिटल के अंदर शिफ्टिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैंने कंडीशन फर्स्ट डेफिनेशन क्या लगाई थी, शिफ्ट सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट इन द वैकेंट पी ऑर्बिटल या 5 बॉन्डेड के अंदर बताया था। इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा, तो इस केस के अंदर यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइपर कंजुगेशन होगा। क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन। यहाँ पर देखो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया, वैकेंट पी ऑर्बिटल इस प्रकार से आप लिख दें ये। फर्स्ट वाली कंडीशन मैंने ये बताई, सेकंड वाली कंडीशन के अंदर यहाँ से शिफ्ट हो सकता है, तो मैंने यहाँ पर इस प्रकार से बताया, और थर्ड वाले के अंदर इस प्रकार से। आई होप कि ये वाली जो मैंने कंडीशन बताई है सेकंड के अंदर कार्बोकैटायन, वो पूरा इजीली आपको समझ में आएगा। ठीक उसी प्रकार से किसके अंदर होता है, फ्री रेडिकल के अंदर होता है। डियर स्टूडेंट, आपको अभी तक ये समझ में नहीं आया होगा कि अल्फा हाइड्रोजन होते क्या हैं, अल्फा हाइड्रोजन के अंदर एक्टिव साइट का कैसे पता करते हैं। तो उस केस के अंदर हम नेक्स्ट डे में पढ़ेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन की कंडीशन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन कैसे, किस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहेंगे, और अल्फा कार्बन के पास में जो कार्बन हाइड्रोजन होते हैं उसे हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। लेटेस्ट जो मैंने स्टार्ट किया था हाइपर कंजुगेशन को, हाइपर कंजुगेशन के अंदर 3 पॉसिबिलिटीज बताई थी। 3 पॉसिबिलिटीज बताने का भी रीजन कौन सा था, मैंने क्यों नहीं बताया कार्बो एनायन क्यों नहीं बताया, कार्बन क्यों नहीं बताया, उसका मोस्ट ऑफ रीजन यही था क्योंकि ओवरलैपिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन का जो शिफ्ट होगा, एक तो होगा पाई बॉन्ड के अंदर, एक होगा वैकेंट पी ऑर्बिटल के अंदर। यदि आप कार्बो एनायन लोगे तो उसके अंदर पहले से ऑलरेडी वैकेंट है ही नहीं, पी ऑर्बिटल वैकेंट है ही नहीं, इसलिए तो फर्स्ट ऑफ 3 पॉसिबिलिटीज बनती है, एक तो फ्री रेडिकल की बनती है, एक कार्बोकैटायन की बनती है, एक एल्केन की बनती है। डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस प्रकार से अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, और हाइपर कंजुगेशन यदि किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर है, हाइपर कंजुगेशन की पॉसिबिलिटीज उसके अंदर प्रेजेंस है, हाइपर कंजुगेशन की प्रोसेस हो रही है, तो उस केस के अंदर उसको कैसे समझना है, उसके अंदर क्या ऐसा होगा, मॉलिक्यूल के अंदर स्टेबिलिटी जो मोस्ट ऑफ रीजन होता है हाइपर कंजुगेशन प्रेजेंस होने के अंदर, उसके प्रेजेंस होने पर हाइपर कंजुगेशन प्रेजेंस होने पर मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब हम नेक्स्ट वाले टॉपिक के अंदर, नेक्स्ट वाली जो टर्मिनोलॉजी है अल्फा हाइड्रोजन और एक्टिव साइट की, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इस प्रकार से लिख सकते हैं आप, बराबर का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये इस प्रकार से यहाँ पर आप इजी वे में समझ सकते हैं। ठीक है, ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट और देखें, और करके आप लिख सकते हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, कोई भी कॉन्सेप्ट को छोड़ना नहीं है, बहुत अच्छे से इजी वे में समझना है। अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थी, अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं, एक मिनट माफ कीजिएगा, अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं, अभी जो हमने डिस्कस किया था फर्स्ट साइड के अंदर, जो मैंने हाइपर कंजुगेशन के अंदर क्या बताई थी, पॉसिबिलिटीज बताई थी, क्या बताई थी, पॉसिबिलिटीज बताई थी। पॉसिबिलिटीज के अंदर मैंने 3 साइड लिखे थे, कौन कौन से बताए थे आपको पॉसिबिलिटीज के अंदर, एक तो बताया था कार्बोकैटायन बताया था, एक बताया था आपको फ्री रेडिकल, और एक बताया था मैंने एल्केन, ये बताया था। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले देखो है ना, अल्फा हाइड्रोजन का कैसे पता करते हैं। जैसे मैंने ये एग्जांपल ले लेते, जो हमने एग्जांपल लिया था, ये इस प्रकार से ले लिया हमने, इस प्रकार से। इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन पता कैसे करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन का पता करने के लिए उसके अंदर में एक्टिव साइट, मॉलिक्यूल के अंदर एक्टिव साइट पता करनी है, और एक्टिव साइट के जस्ट पास वाला जो कार्बन होता है उसे हम क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखें तो इस प्रकार से ये भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, और यहाँ पर देखिए एक बार यहाँ पर ये भी एग्जांपल ले लेते हैं, CH3
CH डबल बॉन्ड CH2, 4 और 4 हो गया। ओके, ठीक है, ये हमारे पास में एग्जाम्पल है। तो फर्स्ट ऑन फर्स्ट देखो, आपको मैं बता देता हूँ, अल्फा कार्बन का पता करने के लिए वही होता है जो कि इसके फर्स्ट जो नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप का पता कर सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप होता है वही कौन सा हो जाता है, इसका एक्टिव साइड होती है। तो ध्यान से देखना, जैसे इस प्रकार से है ना, इस कार्बन के अंदर ये सॉरी मॉलिक्यूल से, इस मॉलिक्यूल के अंदर ये कौन सा है, कार्बोकैटायन है, तो इसके हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइड कहते हैं। एक्टिव साइड ये कौन से हो गया, एक्टिव साइड हो गया। एक्टिव साइड के जो सबसे पास वाला होता है, एक्टिव साइड के नियरेस्ट जो कार्बन होता है, कार्बन इज कॉल्ड कौन सा होता है, अल्फा कार्बन। कौन सा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन। एंड हाइड्रोजन अटैच टू अल्फा कार्बन, that is called अल्फा हाइड्रोजन। ये मैंने डेफिनेशन शॉर्ट में लिखी है, आपको थोड़ा हैंडराइटिंग का इशू हो सकता है। मैंने ये बता रहा हूँ कि सबसे पहले एक्टिव साइड कैसे पता करोगे। जैसे मान लो उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप के अंदर काउंट करते हैं, डबल बॉन्ड ले लो, ट्रिपल बॉन्ड ले लो, कार्बोकैटायन दिखाई दे रहा है, तो कार्बोकैटायन वाले जो साइड होगी वो कौन सा हो जाएगा, उसके अंदर एक्टिव साइड होगी। फ्री रेडिकल है, तो जिस कार्बन पर फ्री रेडिकल लगा हुआ वो कौन सी हो जाएगी, उसकी एक्टिव साइड होगी। और एक्टिव साइड के जस्ट नियरेस्ट जो कार्बन होगा, बिल्कुल पास वाला कार्बन होगा, वो कौन सा होगा, अल्फा कार्बन होगा। और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन होगा। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखेंगे तो ये एक्टिव साइड, इस एक्टिव साइड के अंदर ये वाला कार्बन कौन सा है, अल्फा। तो इस अल्फा कार्बन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन की संख्या कहते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन, 1 2 3। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, 3 हो जाएंगे। यहाँ पर देखें, इस केस के अंदर देखें तो यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। संभावना पूरी 3 होने की है और कोई इशू है नहीं इसके अंदर। अब इस केस के अंदर देखो, ये इस प्रकार से लिखा हुआ है, ये फ्री रेडिकल के अंदर एक्टिव साइट है, ये एक्टिव साइट है, तो इस केस के अंदर ये वाला जो होगा कौन सा होगा, अल्फा पर कौन सा होगा, 3 अल्फा हाइड्रोजन। इस केस तो कौन सा हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। कौन सा कार्बन हो जाएगा, ये जो कार्बन है अल्फा, और इस कार्बन के साथ जो जुड़े हुए हैं वो कितने हो जाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। ध्यान देना, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं एक्टिव साइट। इस प्रकार से थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन आ रहा था। देखो इस जो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इन दोनों कार्बन से बना हुआ, तो ये पूरी कौन सी हो जाएगी, एक्टिव साइट हो जाएगी। ये पूरी कौन सा हो जाएगी, एक्टिव साइट हो जाएगी। और इसके जस्ट पास वाला होता है, और जस्ट होता है कार्बन कौन सा होता है, अल्फा कार्बन होता है। ऐसा नहीं है स्टूडेंट कि यहाँ पर ही अल्फा कार्बन, जैसे ये मान लो आगे इस प्रकार से और जुड़ा हुआ, जैसे मान लो ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये वाली साइड वही है, कौन सी एक्टिव साइड होगी, ये एक्टिव साइड है, यहाँ पर कौन सा अल्फा हाइड्रोजन, और ये कौन सा हो जाएगा, बीटा साइड अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो बीटा है वो कौन सा जुड़ा हुआ है, बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो वो कितने हैं, 2 हैं, और बीटा हाइड्रोजन की बात करें तो 3 है। ये हमें कॉन्सेप्ट पूरी चीज़ क्लियर होना चाहिए। तो आज हमने जो हाइपर कंजुगेशन के बारे में जो पॉसिबिलिटीज़ पढ़ी हुई है, हाइपर कंजुगेशन को पूरा टॉपिक इजीली वे में पूरा पढ़ा है कि हाइपर कंजुगेशन का मतलब क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन के अंदर किस किस के अंदर पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, उसको हम इजी वे में समझ सकते हैं। अब देखो 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन के बेस पर हम समझेंगे कि हाइपर कंजुगेशन होता है किसमें। और एक एग्जांपल के साथ which are the following question है, which are the following compound presents hyperconjugation, which are the following compound present hyperconjugation। तो एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको। जैसे मैंने इस प्रकार से एग्जाम्पल लिखा, CH3 CH2OH। हाइपरकंजुगेशन किसमें होगा किसमें नहीं होगा बताना आपको। CH3 CH2 CS, उसके बाद इसको थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं
CS2 इसको कैसे कर सकते हैं, सी बात है। CS2 माइनस